आगे बढ़ेंगे बात अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के छल और उसके रहस्य लोग। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन से पूछताछ आज फिर से शुरू की गई है। छांगुर बाबा पर अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने का आरोप है। यूपी एटीएस ने उसे एक हफ्ते के लिए रिमांड पर लिया है। छांगुर के साथ ही उसकी महिला सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन से भी पूछताछ हो रही है। बीते शनिवार को दोनों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया और अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक छांगुर के नेटवर्क से सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण कराया गया। इस बीच यूपी के बलरामपुर में उसकी कोठी पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण था यहां पर, उसे गिरा दिया गया। कोठी के भीतर से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में कोठी के भीतर मौजूद रहस्य लोग से पर्दा हटेगा। तो छांगुर बाबा के ठिकानों पर अब आज तीसरा दिन भी एक्शन है। बुलडोजर से छांगुर बाबा की कोठी पर कार्रवाई चल रही है। इतनी बड़ी कोठी कि 2 दिन के बाद आज तीसरा दिन है और आज भी बुलडोजर वाला एक्शन करना पड़ रहा है ताकि जो अवैध ढांचा है उसे हटाया जा सके। तो देखिए कैसे आज भी बुलडोजर गरज रहे हैं यहां बलरामपुर के उतरौला में, जहां पर छांगुर बाबा ने ये अपना लंबा चौड़ा काला साम्राज्य खड़ा कर रखा है। एटीएस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था छांगुर को। जेल में छांगुर बाबा और अब आज रिमांड पर छांगुर बाबा को लेकर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। छांगुर बाबा के साथ साथ छांगुर की जो महिला सहयोगी है नीतू उर्फ नसरीन, उससे भी एटीएस पूछताछ की तैयारी में, उसकी भी रिमांड एटीएस को मिली है। तो धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला छांगुर पुलिस से बचने के लिए लखनऊ के विकासनगर इलाके में छिपा हुआ था। जानकारी के अनुसार बलरामपुर में जब पुलिस ने शिकंजा कसा और महमूद के साथ नवीन की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद नीतू उर्फ नसरीन के साथ छांगुर बाबा 16 अप्रैल को लखनऊ पहुंचा। बलरामपुर पुलिस ने जैसे ही छांगुर बाबा पर शिकंजा कसना शुरू किया, वैसे ही छांगुर बाबा वहां से फरार होकर लखनऊ के इस होटल में यहां पर पहुंच गया। आप देखिए स्टार रूम होटल है, ये विकासनगर इलाके में ये पड़ता है। और इस होटल में जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि 16 अप्रैल को जब नीतू उर्फ नसरीन के पति और इसके साथ ही छांगुर बाबा के बेटे की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद छांगुर बाबा और नसरीन यहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के साथ ही यहाँ पर कमरा लेते हैं। इस रास्ते से छांगुर बाबा और जो नसरीन है, नीतू हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद ये वो कमरा है, आप देखिए ये कमरा नंबर 102, यहाँ पर कमरा लेते हैं और 16 अप्रैल से 5 जुलाई तक वो सभी यहाँ पर रहते हैं इस कमरे में। और उस दौरान पुलिस से छिपकर, कानून से छिपकर बाबा यहाँ पर मौजूद होते हैं, छांगुर बाबा। और आप देखिए ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर में भी जो पूरा रिकॉर्ड है वो दर्ज है। तो ये जो छांगुर बाबा है इस पर ईडी, एटीएस सहित तमाम जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ है। एटीएस छांगुर बाबा से पूछताछ कर रही है। छांगुर बाबा का इन सवालों से सामना हो सकता है। भारत में कहां कहां नेटवर्क है, कितनी बार खाड़ी देश गया, किन देशों की यात्रा की, दुबई में कितने लोगों का धर्मांतरण कराया, आलीशान कोठी बनाने के लिए आखिर पैसा कहां से आया, उसके साथ और कौन कौन लोग इस नेटवर्क में शामिल हैं, नीतू उर्फ नसरीन, इसकी भूमिका क्या है। तो इन सवालों के जवाब छांगुर बाबा को देने होंगे। करोड़ों की आलीशान कोठी है और कैसे ये मिट्टी मिट्टी हो रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। आज लगातार तीसरे दिन बलरामपुर में ये बुलडोजर वाला एक्शन भी जारी है और इस सब के बीच अब आज एटीएस छांगुर बाबा को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में। रिमांड मिल चुकी है एटीएस को छांगुर बाबा की और छांगुर की जो सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन है उसकी भी। दोनों को रिमांड पर लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। बहुत मुमकिन है दोनों को आमने सामने बिठाकर भी एटीएस पूछताछ करे और साथ ही
ये जो काला साम्राज्य जहां बलरामपुर में इस छांगुर बाबा ने अपना खड़ा कर रखा था, जानकारी ये भी मिल रही है कि यहां पर भी इन्हें लाया जा सकता है। तो अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेमोग्राफी बदलना चाहता था छांगुर। हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने का प्रलोभन देता था छांगुर। ये जानकारी सामने आ रही है। इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसा बनाना ये छांगुर का लक्ष्य था। शरिया कानून स्थापित करना चाहता था भारत में, ये उसका लक्ष्य था। और अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था छांगुर बाबा, जिसका पर्दाफाश हो गया है, जो अब एटीएस की गिरफ्त में और एटीएस की रिमांड में है। कैसे कैसे प्रलोभन देता था, अब ये पूछताछ में बताएगा, सारे राज उगलेगा। शरिया कानून स्थापित कर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इसका मंसूबा था। ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो डेमोग्राफी है उसको बदलना चाहता था छांगुर बाबा।